लालू जी अब उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं। पुत्र के ताजपोशी के लिए बेचैन हैं। डोरंडा में झारखंड में डोरंडा है, वहाँ कोषागार वाला फिर सुनते हैं कि जो भ्रष्टाचार का भूत है वो निकलने वाला है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में जो बवाल मचा हुआ है, इसी बीच सभी पार्टियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। जदयू की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया था कि क्या अभी ही जातीय जनगणना हो रही है क्या। नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं अगर बात करें बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे एमएलसी नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, सकारात्मक पहल होगी। साथ ही साथ राजद के ऊपर भी उन्होंने करारा हमला बोला है और कहा है कि राजद की प्रवृत्ति रही है कि वो लगातार इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं। आप ये वीडियो देखिए क्या कुछ कर रहे हैं नीरज कुमार। जातिगत जनगणना को लेकर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। वहीं अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन में भाजपा सीधे नकार रही है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। देखिए, विधानसभा में सर्वसम्मत प्लेटफॉर्म पर सब लोग मौजूद हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर तमाम राजनीतिक दल के नेता ने अनुरोध किया है, तो अब कोई बयान इसके इतर आता हो तो उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन विधायिका में जो व्यक्त की गई भावना और देश में लोकतंत्र के निर्वाचित प्रधानमंत्री के यहाँ जो राय व्यक्त की गई है तमाम दलों का, वह महत्वपूर्ण होता है ना। इसलिए अब यह जातिगत नहीं, सामाजिक आर्थिक जातिगत है। उसमें सामाजिक हैसियत का भी निर्धारण होगा, आर्थिक हैसियत का भी निर्धारण होगा और उसका जातिगत निर्धारण भी होगा। जाति एक सामाजिक सच्चाई है, इसको जो लोग नकारते हैं वो राजनीति में छद्म भाषा होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं, इसका असर बिहार में होगा क्या? अब देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री जिसे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी मिल रहे, मुझे अंदेशा लगता है कि राजनीतिक इसके संदर्भ नहीं, महत्वपूर्ण विषय है कि डोरंडा में वो सुनते झारखंड में डोरंडा है, वहाँ कोषागार वाला फिर सुनते हैं कि जो भ्रष्टाचार का भूत है वो निकलने वाला है। तो हो सकता है कि मैंने कहीं जाना ना पड़े रांची उची, तब पुत्र ने वहाँ संवाद पहुँचाया, पिता के यहाँ पहुँचा दी। वो मिलने चले गए कि हुजूर हम तैयार हैं। और देखिए क्या हाल है राष्ट्रीय जनता दल की अपसंस्कृति का। कह रहे हैं कि सरकार में हम शामिल हैं, उनके मंत्री के साथ उनके दल के नेता हैं। मास्क के बारे में टिप्पणी करते हुए जो भाषा मंतव्य दिया गया, भाषाई मंतव्य दिया गया, वह क्या एक सांस्कृतिक परिचय दिया है। लालू जी अब उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं। पुत्र के ताजपोशी के लिए बेचैन हैं एकदम। अब इसके लिए विभिन्न संवाद करते रहते हैं। हम लोग तो महादेव का पूजा करने जाते हैं देवघर, लेकिन अब देखिए बाबे के यहाँ से निकासी में पकड़ा गया। कभी चाईबासा आते, कभी उनको डोरंडा मिल जाता है, कभी मिल जाता है, तो यही उनका काम है। अब बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ना है। मैंने यही कहने के लिए हेमंत सोरेन से लालू जी ने पूछा कि जिस गोपालगंज की धरती पर मैं जन्म लिया हूँ, भोजपुरी भाषा का कितना सम्मान है, और भोजपुरी और मगही भाषा के बारे में जिस ढंग से हेमंत सोरेन जी ने मंतव्य दिया, जबकि मगही भाषा नरपुरिया भाषा जो आदिवासी संस्कृति की भाषा है मिलता जुलता है, और इस ढंग के भाषा मंतव्य देने पर, लेकिन लालू जी को तो बेचारी अपनी चिंता है कि कहीं मौका मिलेगा तो वहाँ टाइट नहीं कर दे। अब मान लीजिए सरकार में शामिल है, लेकिन बहुत छोटी हैसियत है ना वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का। तो ये हम उम्मीद करते थे कि लालू जी यह मंतव्य देते रात में कि हमने हेमंत सोरेन जी से पूछा कि मैं भोजपुरी भाषी हूँ, आपने ऐसा भाषाई अपमान क्यों किया है, आप स्पष्टीकरण देते, पूछते, एक दूसरे का जवाब आता तो बिहार के भोजपुरी भाषा के लोग और मगही भाषा के लोग इसमें गौरवान्वित महसूस करते कि लालू जी के लिए राजनीतिक हित और आने वाला जो न्यायिक झटका है, आसन्न न्यायिक झटका जिसको कहते हैं, झारखंड में अगर लग जाने, करंट लगने का हो, न्यायिक करंट जिसको कहते हैं, तो उस संदर्भ में अपनी बात कह रहे थे। यह आपके लिए महत्वपूर्ण था बिहार की भाषाई अस्मिता।